नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज की वीडियो में हम एचटेट 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहला कि रिजल्ट से पहले इन्होंने बायोमेट्रिक के लिए बुलाया है। दूसरा पॉइंट, किसको जाना है और किसे नहीं जाना है उसके बारे में बात करेंगे। कब और कहाँ जाना है इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या लेकर जाना है साथ में, और रिजल्ट कब आएगा, इन 5 पॉइंट पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले एक हंसी की मैं बात है, गाली नहीं आप दे इसको सकता। सुनिए। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। हरियाणा बोर्ड के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए ये जो आपने अभी सुना वो बिल्कुल सही बात है। अब आप देखेंगे कि रिजल्ट से पहले बायोमेट्रिक करा रहे हैं, इसमें कमी किसकी है? हरियाणा बोर्ड की। इन्होंने पहले तो अच्छे से बायोमेट्रिक नहीं करवाई या फिर अपना डाटा खो दिया, इसलिए अब इनको रिजल्ट से पहले बायोमेट्रिक करवाने की ज़रूरत पड़ रही है। और साथ के साथ इन्होंने ये भी धमकी दे रखी है कि अगर रिजल्ट से पहले कोई बायोमेट्रिक नहीं कराता है तो उसका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। अब ये भी कोई बात हुई? ये तो एक तरीके से तानाशाही हुई। वैसे आप देख ही सकते हैं बीजेपी की सरकार चल रही है, तानाशाही कहना कोई बड़ी बात नहीं। अब हम बात करेंगे किसको जाना है और किसको नहीं। तो आप पहले ये नोटिस देख सकते हैं। इस नोटिस में साफ साफ लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, और ये नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। इस नोटिस में दिया गया है, सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि निकट भविष्य में दिनांक 30 और 31 जुलाई 2025 को आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का परिणाम शीघ्र घोषित किया जा रहा है। परिणाम घोषित होने से पूर्व परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण होना अनिवार्य है। परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए दिनांक 25 और 26 अगस्त 2025 तक राज्य के सभी 22 जिलों में जिलावार वेरिफिकेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। अन्य राज्य से संबंधित परीक्षार्थी अपने साथ लगते जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर अपना वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में परीक्षार्थी 22 जिलों में स्थापित केंद्रों में से किसी भी केंद्र पर उपस्थित होकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। तो अब आपको इस क्वेश्चन का जवाब जरूर मिल गया होगा कि कब और कहाँ जाना है आपको। तो आप 22 जिलों में से, हरियाणा के 22 जिलों में से किसी भी ज़िले में जा सकते हैं, और जो ज़िला आपके सबसे पास हो उसमें तो आप जाएंगे ही। उन्होंने अलग से बोल रखा है जो आपके पास ज़िला लगता है उस ज़िले में जाकर आप अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। कब जाना है आपको? 25 और 26 अगस्त 2025 को। अब इसके साथ साथ किसे जाना है और किसे नहीं, इसके लिए इन्होंने एक, आगे हम पढ़ेंगे, इसके लिए इन्होंने एक अलग से लिस्ट जारी की है। उसमें आपके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपका नाम भी लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है, परीक्षार्थी द्वारा अपना मूल प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड तथा फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र यानी कि आईडी, आपकी ओरिजिनल आईडी। तो आपको क्या क्या लेकर जाना है? अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या ले जानी है? ओरिजिनल आईडी। तो ये दो चीज़ें आपको लेकर जानी है। अब बात करी जाए कि किसको जाना है, वो मैंने अभी आपको बता दिया, और इन्होंने आगे लिखा भी है कि जिलावार स्थापित किए गए वेरिफिकेशन केंद्रों की सूची और जिन परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी है उनकी सूची बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है। केवल सूची में दर्शाए गए अनुक्रमांक वाले परीक्षार्थियों द्वारा ही अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। इन परीक्षार्थियों को इनके ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकृत मोबाइल फ़ोन नंबर या ईमेल पर भी इस बारे में संदेश भेजे जाएंगे। बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में से जो परीक्षार्थी दिनांक 25 अगस्त या 26 अगस्त को अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं उनका परिणाम यानी कि रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। तो इसमें इन्होंने बता दिया है कि लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ जिनका बच्चों का लिस्ट में नाम है उन्हीं को जाना है, और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उन्हें नहीं जाना। लिस्ट में नाम नहीं और उनको जाना नहीं, और लिस्ट में नाम है उन्हीं को जाना है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ किसको जाना है, जिनका लिस्ट में नाम है। तो अब आपको क्लियर हो गया है। और जिनका लिस्ट में नाम है और वो नहीं गए तब उनका रिजल्ट भी नहीं आएगा, जो 30 और 31 तारीख को आने वाला है। तो यहाँ आपको अपना जवाब मिल गया कि रिजल्ट कब आएगा? 30 और 31 अगस्त 2025 को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
तो ये एक तरीके से तानाशाही चल रही है और तानाशाही में हमेशा नुकसान तानाशाहों का ही हुआ है। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, जनता का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, भले ही उनको शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानी हो, लेकिन अंत में जीतती जनता ही है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।